दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं, दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। अरे आज ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये अभी मजा आएगा ना भिड़ू। एक आदमी अपनी डेड वाइफ का लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा होता है, जेम्स मुझे साइलेंट हिल में ढूंढो। जेम्स जानता है कि मैरी मर चुकी है, फिर भी वो साइलेंट हिल चला जाता है क्योंकि कभी कभी इंसान सच जानने के लिए नहीं, अपने झूठ को जिंदा रखने के लिए वापस जाता है। रिटर्न टू साइलेंट हिल की स्टोरी जेम्स सैंडरलैंड की है। जेम्स की वाइफ मैरी एक सीरियस इलनेस से सफर कर रही थी। उसकी डेथ के बाद जेम्स कंप्लीटली ब्रोकन हो गया। फिर एक दिन मैरी का लेटर आता है और लेटर जेम्स को उनकी स्पेशल प्लेस साइलेंट हिल बुलाता है। जेम्स को लगता है शायद मैरी जिंदा है या शायद उसके पास मैरी को वापस लाने का कोई चांस है। लेकिन साइलेंट हिल पहुंचते ही जेम्स को नॉर्मल टाउन नहीं मिलता। पूरा शहर फॉग से कवर होता है, रोड्स खाली है, बिल्डिंग्स अबैंडन्ड है और हर जगह अजीब मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। जेम्स मैरी को ढूंढते हुए टाउन के अंदर जाता है। उसकी जर्नी में उसे एंजेला मिलती है, एक लड़की जो अपने पेनफुल पास्ट से भाग रही है। एडी मिलता है जो अपने एंगर और वॉयलेंस से फाइट कर रहा है और लॉरा मिलती है, एक छोटी लड़की जो मैरी को जानती थी। लॉरा जेम्स को क्लियरली बोलती है, मैरी तुमसे नफरत करती थी। यहीं से जेम्स को डाउट होना शुरू होता है कि शायद वो मैरी को जितना समझता था उतना कभी समझा ही नहीं। फिर जेम्स की मुलाकात होती है मैरिया से। मैरिया बिल्कुल मैरी जैसी दिखती है, लेकिन उसका नेचर मैरी से कंप्लीटली अलग है। वो कॉन्फिडेंट है, फ्लर्टी है और जेम्स को एग्जैक्टली वही कंफर्ट देती है जो वो मैरी से चाहता था। जेम्स मारिया के साथ मैरी को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन हर बार जब जेम्स मैरिया के क्लोज आता है, मैरिया किसी न किसी हॉरिफाइंग वे में मर जाती है। फिर वो दोबारा जिंदा मिलती है। ये लूप जेम्स को मेंटली तोड़ देता है क्योंकि मैरिया कोई रियल पर्सन नहीं, वो जेम्स की इमेजिनेशन है, एक परफेक्ट मैरी जिसे जेम्स कंट्रोल कर सकता है। अब आता है फिल्म का बिगेस्ट ट्विस्ट। लेक व्यू होटल में जेम्स को एक वीडियो टैप मिलती है। जेम्स टेप चलाता है और उसे फाइनली याद आता है कि मैरी के साथ क्या हुआ था। मैरी की इलनेस ने उनकी मैरिज को पेनफुल बना दिया था। जेम्स टायर्ड था, फ्रस्ट्रेटेड था और इमोशनली कंप्लीटली ब्रोकन था। एक दिन जेम्स ने मैरी को पिलो से सफोकेट कर दिया। मतलब मैरी की डेथ नेचुरल नहीं थी। जेम्स ने ही मैरी को मारा था। साइलेंट हिल उससे मैरी को वापस देने के लिए नहीं बुला रहा था। साइलेंट हिल उससे उसका क्राइम याद दिलाने के लिए बुला रहा था। इसी वजह से पिरामिड हेड जेम्स का पीछा करता है। पिरामिड हेड सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, वो जेम्स का पनिशमेंट है, जेम्स का गिल्ट है, जेम्स का वो पार्ट है जो खुद को माफ नहीं कर सकता। हर मॉन्स्टर, हर डार्क कॉरिडोर और हर नाइटमेयर जेम्स को एक ही बात बोल रहा है, तुम भाग सकते हो लेकिन सच से नहीं। एंडिंग में जेम्स मैरी से मिलता है। मैरी जेम्स को माफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स खुद को माफ नहीं कर पाता। वो मैरी के बॉडी के साथ कार लेकर लाकी की तरफ ड्राइव करता है। फिल्म यहीं एक डार्क क्वेश्चन छोड़ देती है, क्या जेम्स ने डेथ चूज की या उसने फाइनली मैरी को एक्सेप्ट करके साइलेंट हिल से एस्केप किया? मूवी इसका आंसर क्लियर नहीं करती, लेकिन इसी एम्बिग्विटी की वजह से एंडिंग और ज्यादा हॉन्टिंग लगती है। अब रिव्यू की बात करें, रिटर्न टू साइलेंट हिल का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका एटमॉस्फेयर। फॉग, अबैंडन स्ट्रीट्स, क्रीपी नर्स, रेडियो स्टैटिक और डार्क म्यूजिक, ये सब तुम्हें एक नाइटमेयर के अंदर ले जाता है। फिल्म का इमोशनल कोर भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जेम्स का हॉरर मॉन्स्टर से नहीं, अपने गिल्ट से है। लेकिन मूवी परफेक्ट नहीं है, कुछ CGI वीक लगती है, कुछ डायलॉग्स अननेचुरल फील होते हैं और पेस बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर भी अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो रिटर्न टू साइलेंट हिल एक क्रीपी और इमोशनल एक्सपीरियंस है। स्केयर स्कोर की तरफ से रिटर्न टू साइलेंट हिल को मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग। ये परफेक्ट अडेप्टेशन नहीं है, लेकिन एक डार्क, सैड और विजुअली क्रीपी हॉरर जर्नी जरूर है। साइलेंट हिल का असली मॉन्स्टर पिरामिड हेड नहीं, वो सच है जिससे जेम्स पूरी फिल्म भागता रहा। कमेंट्स करके बताओ, अगर तुम जेम्स की जगह होते क्या तुम मैरी को बचाने की कोशिश करते या सच एक्सेप्ट करते? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट नाइटमेयर में। Only on Scare Score.